बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। और आज की कुछ हैपनिंग आपके साथ शेयर करने की तय है कि इमरान खान साहब के सर पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटकाए हुई है। खुद इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर दिन की तरह आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अहम है। आज का बहुत सी अहम खबरों में आज एक जज के पास पेशी है और उसने वरना और क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की धमकी के साथ उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया। रातों रात कानून बदला जी इमरान खान साहब के लिए। किसी को भी नहीं पता इस बात का, मैं आपको बताऊंगा। और काबीना की मंजूरी के लिए जा चुका है जी। उसके सिलसिले में कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास। और पीपल्स पार्टी और नून लीग, जी हाँ, अब इनके तो जो दरार है ना वो थोड़ी वाज़ेह होती जा रही है। और इस बात का अयादा भी किया जा रहा है कि हाँ कुछ ऐसा है जिसकी पर्दापोशी की गई है और हमने साजिश नाकाम बनाई है। पीपल्स पार्टी ये कहना जा रही है। अभी आस्ता आस्ता ज़ख्म चाटेंगे, थोड़ा वक्त तो सिर्फ एक बार निगरान हुकूमत आने दे। आप देखिएगा बकौल इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट भी यू टर्न लेगी। बहुत सी चीज़ें चेंज होगी। सिर्फ निगरान ज़रा सेटअप आने दें कि अभी बहुत सी चीज़ें इनके ज़रिए करवानी है। इनके ज़रिए निगरान वज़ीर आज़म को तगड़ा करवाना था, करवा लिया। इनके ज़रिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तब्दीली है। इनके ज़रिए बहुत से ऐसे काम हैं। इसके ज़रिए मीडिया पर कदगन है। इनके ज़रिए मीडिया पर सख्ती, इनके ज़रिए सोशल मीडिया को बांधना है। सब कुछ 20 दिन की हुकूमत के ज़रिए करवाना है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें रिवील करने जा रहा हूँ। इंकशाफात से भरपूर हो गया है वी लोग, तो इसको अब ज़रा मुकम्मल देखिएगा। आज के दिन को सबसे पहले मैं डिस्कस करूं जी। अहम दिन है। तोशा खाना केस में इमरान खान साहब ने आज पेश होना है। ट्रायल कोर्ट ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की धमकी के साथ इमरान खान साहब को आज हर हाल में बुलवाया जी। और ने कहा अगर इमरान खान साहब नहीं आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है जी, ये कहा हुआ हम नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे अगर इमरान खान साहब नहीं आए। 342 का बेसिकली इमरान खान साहब से बयान रिकॉर्ड करवाना है जी, जिसमें जज साहब खुद इमरान खान साहब मुलज़िम से सवाल करते हैं जी। 35 सवालात का जवाब मांगा था, उसका सवाल नंबर ऑलरेडी दिया गया हुआ है। आज जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को हर हाल में ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। और वरना 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 भी साथ लगे में ना इनके, तो ये चीज़ें भी हैं। तो ये तो सारे घात लगा के बैठे हैं। अच्छा, मेरा मानना ये कि फ़ैसला लिखा हुआ है हुमायूं दिलावर साहब ने, या उनको बता दिया गया कि फ़ैसला आपने ये देना है। ये सब कुछ हुज्जतें हैं मेरे और आपके लिए तमाम की जा रही हैं। ज़रा कानूनी शिकों का, और फिर सारी बात है, एक काम होगा तो उसके बाद चैलेंज भी तो होता है ना। उन चैलेंज करना है तो उन चैलेंज जहाँ जहाँ जिस अदालत में किया जाएगा उसका काउंटर थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई चीज़ है। वो फैसला उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये सिर्फ हुज्जतें तमाम हो रही हैं। इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद हैं। रात गई तक कोई इतलात नहीं थी कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद जाएंगे। इस नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी से लिपटी हुई धमकी के साथ उस नोटिस को इंटरटेन करेंगे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट से अपनी फांसी ज़मानत लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे कि मुझे फांसी ज़मानत मिल जाए। और ये भी गालिब इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी तोशा खाना के केसेस लगे हुए हैं, तो अपने वहाँ एक शख्स की शख्सी प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला के ज़रिए वही फांसी ज़मानत ले सकते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि खान साहब आज इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की थोड़ी खरीज की मैं आपसे बात करूँ, वो दरार ज़रा मजबूत हो रही है। बल्कि अभी सब फील कर रहे हैं आस्ता आस्ता, और कुछ अरसे में होगा, क्योंकि टीज़र जिस किस्म के आ रहे हैं। सलीम मांडवी वाला पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, वो उन्होंने नून लीग का प्लान बताया। उन्होंने कहा नून लीग प्लान में थी, वो कहते हैं हमने इस प्लान को नाकाम बनाया है। अब आप देख लें इत्तेहादी आपस में क्या रहे हैं। उन्होंने कहा हमने इस प्लान को नाकाम बनाया, जाहिर बात है प्लान को ईवल था तो नाकाम बनाया ना। वो कहते हैं नून लीग निगरान हुकूमत को बाख्तियार कुछ इख्तियारात देना चाह रही थी। नून लीग निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात देना चाह रही थी जो मुंतखब हुकूमत का होता है। मतलब वज़ीर आज़म निगरान भी अपना, और मज़ीद मांडी वाला कहते हैं हमने इस पर एतराज़ किया, हमें इस पर एतराज़ था। कुछ इख्तियार निगरान हुकूमत को इसलिए देना पड़े क्योंकि निगरान सेटअप ने IMF से अगस्त का रिव्यू करना है, जबकि दिसंबर का रिव्यू नई हुकूमत करेगी। अब निगरान हुकूमत को इससे ज़्यादा इख्तियार नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अगस्त का रिव्यू करना है, इससे ज़्यादा इख्तियार नहीं होगा निगरान हुकूमत के पास। मतलब IMF से उन्होंने कहा है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है, शायद तिफल तसल्ली है, मैं अब भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर नहीं होने। खुद हुकूमत को पता 3 महीने के अंदर नहीं होने, खुद इन लोगों को पता है। कोई तसल्ली कोई तशफ़ी नहीं है, देखेंगे चल रहा है। अच्छा ठीक है, ये किया जा रहा है फिलहाल, ये काम करें आप, ये सब हो रहा है। तो अगस्त का रिव्यू तक कह दें कि हमने IMF को इजाज़त दी कि, क्योंकि IMF ने 3 किस्तों में पैसे दिए ना। पहली किस्त मौजूदा हुकूमत दे दी, दूसरी किस्त निगरान हुकूमत, ठीक है, तीसरी किस्त नई आने वाली हुकूमत को किस्त देनी है। तो वो रिव्यू वगैरह तो उस हिसाब से है। वो कह रहे हैं कि हमने
इस इख्तियार को कम किया है। तो हुकूमत का प्लान काफ़ी ईवल था। अच्छा, यहाँ तो हो गई। उधर राना सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू में मुझे कहा, तो अब मैं ज़रा सलीम मांडवी वाला साहब की गुफ्तगू को राना सनाउल्लाह के साथ अटैच करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, बहुत कुछ है जो अंदर चल रहा है। उन्होंने मज़ीद हैरान किया, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, एक इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं कि किसी साजिश के तहत इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, किसी साजिश के तहत इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट कभी भी न्यूट्रल नहीं होते। यानी टेक्नोक्रेट की उन्होंने तारीफ़ ही बदल दी है। उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट कभी भी न्यूट्रल नहीं होते, और मतलब जो भी आ रहा है ना वो न्यूट्रल नहीं होगा। राना साहब ये कह रहे हैं, जो भी आ रहा है वो न्यूट्रल नहीं होगा। वो कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होना चाहिए, और कहीं ना सियासतदान तैयार किया होगा उन्होंने, और बड़ी भोंडी तोजीहात उन्होंने दी कि टेक्नोक्रेट न्यूट्रल नहीं होते, यानी न्यूट्रल भी न्यूट्रल नहीं होंगे, और ये कुछ गलत होने जा रहा है सर, कुछ बड़ा गलत होने जा रहा है निगरान सेटअप के लिए। खैर, इसी माने अपने मुकदमे शुकदमे सारे फारिग हो गए हैं, बस काफ़ी है। कुछ होने जा रहा है, ये मैं आपको बताऊँ, हमें और आपको चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा हुकूमत की इस कानून साजी के पीछे और मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। वो कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमें पता चल जाएंगी। इमरान खान साहब के जो रात के चीज़ें चेंज हुई हैं, कानूनी चेंज करने की बात जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, वही है इमरान खान साहब के ना साइफ़र को लेके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्होंने लगाना है, ठीक है, साइफ़र वाले मामले को लेके, इसीलिए दोबारा तलब भी कर लिया है। कुछ अहम डेवलपमेंट ये हैं कि खबर आ रही है कि ये इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ही बदलना चाह रहे हैं, और ये खबर है कि वफाकी काबीना ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की तरमीम की मंजूरी देनी है जी, बल्कि इस पर काम हो रहा है, और तरमीम के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम अहम किया जाएगा। मतलब FIA को इख्तियार होगा और GIT के किरदार को अहम किया जाएगा। सब कुछ अपने पास ही रखना है ना, इसका मतलब है। सर ये भी बता दूं, अभी मुकम्मल मंदरजात नहीं है सामने। आप ये देख लें, इतने अहम काम मुल्क में होने वाले हैं, और ये सिर्फ जाते जाते ये कानून साजियाँ करना चाह रहे हैं। मतलब पहली और आखिरी ख्वाहिश इमरान खान ही है इनकी, और कुछ भी नहीं है, और मतलब बस उसको काबू करना है। मज़ीद डिटेल जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन है ये, तो ये इतना सेंसिटिव है। मेरे पास यहाँ तक तो खबर थी इस्लामाबाद से कि ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। और मज़ीद आपको बताऊं, साइफ़र केस में FIA, यही वाला केस था, FIA ने दोबारा इमरान खान साहब को 1 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया, नोटिस भिजवा दिए हैं। उनकी तमाम रिहाइश गाहों में, बनी गाला में भी और लाहौर में FIA की टीमों ने नोटिस पहुँचा दिए हैं, वो आई हैं। और ज़ाहिर बात है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब को फंसाना है, तो जल्दी भी बहुत मची हुई है, और मुकाबला भी सख्त है, और वक्त भी कम है। अगर ये कह दें कि इमरान खान साहब ने हमें मुतमईन नहीं किया, हम उनको गिरफ़्तार करना चाहते, तो कोई क्या कर लेगा? अगर FIA कह दे, कोई क्या कर लेगा? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ ठीक है, रही बात इमरान खान साहब ने रात को ना एक अदद ट्वीट किया, तस्वीर लगाई, नाइकी के जॉगर्स थे, अच्छे जॉगर्स थे। अच्छा, तो वो जॉगर्स थे, वो कहते मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किए, फिर ड्राइवर के हाथ मुझे भिजवाए, उन्होंने डब्बा शब्बा खोल के भी दिखाया। उन्होंने कहा, पहुँच गए उसके पास, ड्राइवर के पास। उन्होंने कहा पहले ये बताओ कि तुमने ये बयान देना है कि इसके अंदर ड्रग्स मैंने ज़मान पार्क में सप्लाई की है। तो इमरान खान साहब ने फिर इस लत्ते लिए जितने भी लेने थे इस गवर्नमेंट के। यार ये हालत होगी भाई, क्योंकि इनका कोई कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका अभी तक। किधर है वो पटेल साहब, ड्रग्स से रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, किधर है वो? इमरान खान के नोटिस का ही जवाब दे दें। वो तफसीली रिपोर्ट कब आनी है, वो क्या है, ये सब चीज़ें। तोशा खाना में मैंने तो बताया जज ने फैसला करके रखा, कहाँ ये साबित कर सकते? फ़ौरन फंडिंग कहाँ ये साबित कर सके? अलकादी ट्रस्ट, इमरान खान साहब कहते हैं नैब इसकी इंक्वायरी करके बंद भी कर चुका 2020 में, ये दोबारा कैसे खोल सकते? कुछ नहीं साबित कर सकते। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि दुनिया को थोड़ा मुंह दिखाना है ना, कि भाई हमने इस पे किया था। आलमी ताकतें भी तो है ना, उन सबको बताना तो है कि हमने अपने लीडर के साथ, वज़ीर आज़म के साथ किया क्या था, तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगे कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।